हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं मार्केट के बारे में। आपने आए देख ही लिया क्या हुआ है मार्केट के अंदर। तो अ, शुरू करने से पहले अभी मेरे एक दोस्त का रिक्वेस्ट आया था कि मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा शॉर्ट करूं, क्योंकि 30-40 मिनट का वीडियो उनको थोड़ा लेंदी लगता है। लेकिन क्योंकि मेरे को आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करनी होती है, बताना होता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना है तो फिर बहुत ही आसान है, मैं तो 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा वीडियो। लेकिन आप लोगों को क्योंकि समझाना भी होता है कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है, तो सब कुछ समझाने के अंदर थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। तो फिर भी अब मेरे दोस्त की एक रिक्वेस्ट आई है कि आप इस वीडियो को थोड़ा हल्का करें। तो कोशिश करेंगे, छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, 20-25 मिनट में निपटाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब सीधे मार्केट के बारे में। तो लास्ट वीक जैसा मैंने आपको बताया था नीचे कि ये हो सकता है मे बी ये जो 15,670 के जो लोज लगे हैं निफ्टी पर, मे बी चांसेस हैं कि ये लोज जो बने हैं ये हमारा बॉटम हो गया हो, ऐसा मैंने आपको बोला था। और फिर मैंने आपको ये भी बोला कि मैं आपको ऊपर टॉप भी पकड़वाने की कोशिश करूँगा। और मैंने आपको 3 लेवल्स बताए थे, आपको याद होगा अच्छे से। नीचे भी के लेवल्स भी बताए थे, बीच का लेवल भी आपको एक बताया था 16,410, और उससे ऊपर का लेवल भी मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट लेवल तो ये 3 ही रहने वाले हैं। बीच बीच में छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे, जिनके बारे में भी मैं आपको लगातार बताते ही चल रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर में 17,350 से लेकर 17,390 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। ये एक मैंने आपको बताया था कि अभी तो यही रेंज है, जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होकर ऊपर नहीं चलते, उस लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं करते, तब तक हमें ये हो सकता है मे बी यहाँ पे हमारा टॉप बन जाए। तो एग्जैक्टली वहीं पे ही अगर आप देखेंगे, आज का हाईज भी देखेंगे, कल का भी हाई अगर आप देखोगे, कल से मेरा मतलब लास्ट वीक का भी हाई अगर आप देखोगे, तो निफ्टी फ्यूचर्स पर 387 का हाई बना था, 385-87 ऐसे कुछ बना था फ्यूचर्स पे। और कैश में जो हमारा हाई बना था लास्ट वीक में वो 344-45 पे बना था। और अगर आज भी आप हाईज देखोगे निफ्टी स्पॉट का, तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी का जो आज का भी जो हाई है, आज का भी हाई अगर आप देखेंगे निफ्टी स्पॉट का, तो 353 का हाई है लगभग। 353-354 पे ही गाड़ी जाकर आज भी रुक गई स्पॉट के लेवल्स पे। और बैंक निफ्टी नहीं, सॉरी, निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें, तो निफ्टी फ्यूचर्स का अगर हम हाई देखते हैं तो आज 392 का हाई निफ्टी फ्यूचर्स पे भी बना है। तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको 390 बोला था, ये 392 का हाई है यहाँ पे 92 का। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने जो आपको बताया था वो बिल्कुल कितना एग्जैक्ट बताया है, कितना करेक्ट बताया है। तो थोड़ा सा आपको बिलीव हुआ होगा जो मैं आपको बताता हूँ, वो लेवल इम्पॉर्टेंट है। और मेरे से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन लेवल्स के बारे में कहीं नहीं सुना होगा। और मैंने तो ये अपने क्लाइंट्स को 3-3 महीने पहले बता रखे हैं ये लेवल्स भी, और कि कैसे कैसे हम लोग ट्रेड होंगे 3-3 महीने पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ से चलेगा तो यहाँ जाएगा, वहाँ से जाएगा तो वहाँ जाएगा। तो ये तो मैं बताता ही रहता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी। और आप लोगों ने भी देखा है कि मैंने जो आपको बताया बिल्कुल सही बताया है और सटीक बताया है। तो अब हम देखें, अभी अगर हम देखें, आज का दिन एक रिवर्सल हुआ है ऊपर से, और आपने देखा है कि ऊपर से हमने, जैसा मैंने आपको बोला था कि हो सकता है हम यहाँ पे टॉप बना लें। तो ये आज तो पहला दिन है उसका कि वो शुरुआत हुई है ऊपर से टॉप बनाने के लिए। अब ये और आगे कितना कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या संभावनाएं बनेंगी आगे के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर अभी मैं देखूं ऊपर रेजिस्टेंस हमारे क्या हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो आप 2-3 रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 2 ही रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए, 2, चलिए 3 कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एक तो ऊपर मेरा वो रेजिस्टेंस का रेंज ही है।
जो मैंने आपको बताया 350 से लेकर 390, एक तो वही है रेजिस्टेंस, और दूसरा आप नोट कर लीजिए 290। ठीक है, तो 290 से अगर ऊपर चलता है बाज़ार तो फिर मार्केट वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ से और ऊपर की भी बात अभी सोच सकते हैं। आप जैसा मैंने आपको बोला कि मार्च की क्लोजिंग, जो 31 मार्च की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए, आगे के चीज़ों के लिए हमें उसको भी कैलकुलेट करना है, और बाज़ार को भी अपना जो चाल दिखाना है, तो वो मार्केट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो लेवल। ठीक है ना, तो जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ पीछे से, एक तो मैंने आपको नीचे बताया ही है 16,410, इससे ऊपर की क्लोजिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आएगी। ये मैं आपको पहले से ही बोल के चल रहा हूँ कि 16,411 से ऊपर की क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आएगी, और हो सकता है मे भी हम लोग और भी ऊपर चले जाएं, हो सकता है आप ये 355 390 का जो रेंज है ये भी काट कर ऊपर चले जाएं। अगर मार्केट को अगर आपको कुछ बताना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ऊपर के टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं, तो मैंने शायद आप लोगों को पता नहीं चर्चा की है कि नहीं की है उन टारगेट्स के बारे में। अगर नहीं की है तो मैं फिर से आपसे एक बार चर्चा कर देता हूँ, आप लोगों को भी वो टारगेट्स के बारे में बता देता हूँ। तो मेरे को जो ऊपर के टारगेट मैंने जो शायद आप लोगों को भी पता नहीं शेयर किए हैं कि नहीं किए, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि तो 20,300 से लेकर 21,900 के टारगेट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए होंगे कि वो भी टारगेट ऊपर आ सकते हैं। मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय कॉल भी उसके लिए डाल रखा है इन टारगेट्स के लिए। उसके लिए मैंने उनको स्टॉप लॉसेस भी बता रखे हैं कि क्या आपको स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे उस टारगेट के लिए, और ऑफ कोर्स बाय पोजीशंस तो होगी ही मेरे क्लाइंट्स की भी, क्योंकि सभी लोग करते हैं काम। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे उनको तो पहले ही बताऊँगा, क्योंकि वो तो मेरे को फ़ीस भी पे करते हैं, तो थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है उनके प्रति। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया ही है कि ये यहाँ से चाल बहुत बड़ी हो सकती है ऊपर, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको 50,000 के टारगेट देखने को मिले। तो 47,000 50,000 या उससे भी ज़्यादा आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी भी ये टारगेट अचीव करने जाएगा 20,300 से 21,900, तो आपको बैंक निफ्टी भी ऊपर के अच्छे खासे टारगेट्स दिखाएगा। तो ऐसा सब कुछ होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे कैसे होगा, उसके बारे में मैं आपको बताते ही रहूँगा। और जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ आपको कि मैंने अपने क्लाइंट्स को इन टारगेट्स के लिए बाय कॉल भी जनरेट कर रखा है, और नीचे से ही कर रखा ऑफ कोर्स, आपको पता ही होगा। तो मैं जहाँ तक बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग ही होगा वो। तो टारगेट्स भी मैंने बता रखे हैं। नीचे दोबारा भी अगर किन्हीं को अगर पोजीशन बनानी है, आप लोगों को भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है मौका नहीं मिल सकता, अभी भी मौका मिल सकता है, और मौका तो ऊपर भी खरीदने पर भी मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी ने नीचे मिस कर दिया तो वो ऊपर नहीं खरीद सकता, ऊपर भी खरीद सकता है, बट आपको स्टॉप लॉस थोड़े ऊपर के रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो लंबा वाला स्टॉप लॉस आप नहीं ले पाएंगे जो मेरे क्लाइंट्स ने रखा हुआ है। तो वो स्टॉप लॉस आप नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा दूर हो जाएगा, फिर उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अगर ऊपर में अगर बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे तो आपको ऊपर का ही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर मैं बता रहा था आपको कि आपको रेजिस्टेंस, सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ कि आपको कहाँ मिलने वाले हैं ऊपर रेजिस्टेंस। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो आपका 175 के आसपास पे ही रेजिस्टेंस हो जाता है, लेकिन ये हल्का फुल्का रेजिस्टेंस रहेगा। ये ब्रेक करके थोड़े से हम ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़े से हालांकि इम्पॉर्टेंट है, आगे के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये रेजिस्टेंस, लेकिन फ़िलहाल अभी कल के लिए मैं बात करूं तो कल के लिए ये उतना बड़ा हर्डल नहीं है, ठीक है। तो बड़ा हर्डल क्या है? बड़ा हर्डल आपका रहेगा 290 पे, तो वो आपका एक बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है ऊपर का, जो आप रखकर अगर कोई भी अपसाइड अगर आपको मिलती है और आप 280 के आसपास तक अगर आते हो, तो आप चाहो तो 290 रुपये का स्टॉप लॉस, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और ये आप स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकते हैं, या फिर अगर जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको टॉप पे बैठा रहा हूँ और मैंने आपको टॉप पे बताया भी है कि कौन से लेवल्स हैं। तो 355 390 ये एक रेंज का आपका ये भी रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई व्यक्ति स्टॉप लॉस अगर थोड़ा बड़ा लेकर चल सकते हैं,
और ध्यान रख सकते हैं अपनी ट्रेड्स को। तो फिर अगर आप चाहें तो 355 से लेकर 390, जो भी आपको इनमें से दोनों में से कोई सा भी स्टॉप लॉस जो ठीक लगे वो स्टॉप लॉस आप रखकर सेल करके चल सकते हैं। 350 तक अगर आपको कोई भी मौके ऊपर मिलते हैं, 280 से 350 तक अगर आपको कोई भी मौका मिलता है ऊपर सेल करने का, तो आप उसका फ़ायदा अभी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेल पोजीशन मैंने आपको बताया ही था कि नीचे आपको टारगेट्स कौन से देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको नीचे टारगेट्स, मेरा पहला टारगेट मैंने बताया होगा शायद आप लोगों को भी कि 16,700 ये मेरा पहला टारगेट है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से पोजिशनली सेल बना रहा है तो। ठीक है, तो वो मेरा बड़ा टारगेट है। लेकिन सपोर्ट आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आज हमने ये नीचे लोज बनाए हैं 17,100 के आसपास के। ठीक है ना, तो नीचे जो सपोर्ट आ रहा था एक्चुअली नीचे वो 17,050-60 के आसपास आ रहा था नीचे। ठीक है ना, लेकिन अभी कल के लिए मेरे को लगता नहीं है कि वो लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो वो कल के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं रहेगा। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो नीचे रहने वाला है आपको, जो मिलने वाला है, तो मुझे लग रहा है आज के दिन का तो ये लो आप बस इसे ही मानो आप। ठीक है ना, अपना नीचे का सपोर्ट फ़िलहाल आप इसी को मानो कि अगर आप 17,100 से 17,95-96 का लो है स्पॉट पर। ठीक है ना, तो और फ्यूचर्स पर आपका लो बना है, फ्यूचर्स पे आपका लो है 17,130। तो फिलहाल आप चाहें तो 17,100 ही मान के चल सकते हैं आप अपना। ठीक है ना, 17,100 फ्यूचर्स के लेवल्स पे मान के चल लीजिए कि ये आपका अभी नीचे 100 भी क्या मानेंगे आप, इसको और थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए। चलिए आप 100 ही मान लीजिए, 90 मान लीजिए चलिए आप तो। ठीक है, तो 16,900 नहीं 17,090। ठीक है, ये आपका बस सपोर्ट आप इसी को मान के चलिए कि 17,090 पे आप चाहे तो अपना फर्स्ट सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। अगर ये ब्रेक करता है कल के दिन, तो कल के दिन थोड़ी सी गिरावट बड़ी हो सकती है। बड़ी इन द सेंस कि आप जो मैंने आपको बताए थे नीचे मेरा जो फर्स्ट टारगेट है, अगर किसी ने ऊपर में बेचा है तो वहाँ से मेरा जो फर्स्ट टारगेट आता है वो आता है 16,700 के पास। ठीक है ना, तो 16,700 के आपके पहले टारगेट हो सकते हैं नीचे की तरफ। तो अगर हम वहाँ से ऊपर से नीचे की आए, अगर मैं बीच की भी बात करूँ तो आप एक कोशिश करते हैं, बीच का भी एक लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे तो नीचे एक और बीच में सपोर्ट आता है 17,000 के आसपास। ठीक है ना, तो ये 17,000 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है मार्केट, लेकिन मुझे लगता नहीं है एक्चुअली। अगर गिरने को आता है ना, जब बाज़ार ऊपर से नीचे की तरफ जब पलटता है तो फिर ना लोग बाग सोचते रह जाते हैं यहाँ सपोर्ट ले लेगा वहाँ सपोर्ट ले लेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, मेरा तो टारगेट 16,700 का ही है। ठीक है ना, मेरे 3 टारगेट हैं नीचे के, 16,700, 16,500 और 16,300। ये मेरे नीचे के टारगेट्स हैं। यहाँ तक हम 16,300 तक भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें वो थोड़ा टाइम लगेगा। आप ये थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि वो टारगेट्स आने में 500 और 300 आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा तो सुझाव यही होगा कि आप 16,700 के नज़दीक जब हम आते हैं या 700 पे आते हैं, तो आप अपना पोजीशंस को प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर कर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे फिर कोई बाउंस बैक आ जाएगा तो फिर कहीं आप अटकें। और स्पेशली जो लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं, और सॉरी ऑप्शंस में जो लोग काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा नीचे इस हफ्ते थोड़ा ट्रेड बनाना, थोड़ा मैनेज करना। और जैसे मैंने बोला आपको कि मार्च के महीने में एक्सट्रीमली वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अभी भी थोड़े से टाइम बाकी है हमारा, और ये महीना भी क्योंकि लंबा है, 31 मार्च को आपकी क्लोजिंग है, तो 31 मार्च तक आपको भरपूर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि मार्केट को भी पता नहीं है ना, अभी मार्केट ने भी अभी डिसाइड नहीं किया है कि मार्केट को कहाँ पे जाना है, नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो वो भी अपना मैक्सिमम टाइम लेकर चलेगा। तो इस बार कुदरत से भी थोड़ा बड़ा एक्सपायरी का
टाइम मिल गया मार्केट को डिसाइड करने के लिए भी, तो एक्सपायरी भी आपकी थोड़ी बड़ी हो गई है। तो एक्सपायरी तक आप समझ के चलिए कि बढ़िया भरपूर वॉलेटिलिटी आपको मिलने वाली है। तो मार्केट को भी क्योंकि डिसाइड करना है कि उसको कहाँ क्लोज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो आप थोड़ा सा सावधानी से करें। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति सेल कर रहा है तो मेरे लिए तो 17,355 से 390 वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और उस पर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 17,355 का जो लेवल है, आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस अपना वहीं पे रखिए, बस 390 का भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर 355 पे मतलब अगर ऊपर में सेल कर रखा है किसी ने भी, तो उसको फाइनल स्टॉप लॉस अपना 17,355 पे रखना है। और कोई व्यक्ति अगर और भी अभी सेल बनाना चाहता है तो बिल्कुल सेल बना सकते हो आप। ऊपर में अगर आपको 250-300 के आसपास के लेवल दिख जाए तो आप आराम से सेल बनाकर चलिए। ऊपर भी 280 जैसा मैंने आपको बोला है कि वो हर्डल रहेगा वहाँ पे, तो 280 290 मैंने आपको बोला है। तो 280 तक अगर अभी भी कोई अगर आपको अपसाइड देखने को मिलती है तो आप अभी ऊपर से है ना सेल ही बनाकर चलें, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छा खासा अभी वीकनेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो आपको मेरा टारगेट भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि 3 टारगेट रखे हैं मैंने ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी जैसे ही टारगेट आते हैं आपको फटाफट से उन टारगेट्स पे बुक करना है, फिर ऊपर से सेल दोबारा बनाना है। तो इस तरह से करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा, पॉइंट्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऊपर से सेल बनाएंगे। तो अगेन अभी वीडियो हो गया है 16-17 मिनट का, है ना, तो टाइम का पता नहीं चलता है फिर भी। तो मैंने आपको ये बता दिया है, आप उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट भी किया है कि छोटा वीडियो बनाओ, तो फिर ठीक है, आप छोटा ही रखेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको निफ्टी बता दिया, सपोर्ट भी बता दिया, नीचे के टारगेट भी बता दिया, रेजिस्टेंस भी बता दिया। 355 से ऊपर अगर चलेगा तो मैं एक्सट्रीमली पॉजिटिव हूँ। मुझे उम्मीद है फिर उस कंडीशन में हम लोग ऊपर में 17,800 भी काट के ऊपर जा सकते हैं। हो सकता है मे भी ये जो 680 मैंने आपको एक और भी रेंज बताया था ऊपर का रेजिस्टेंस का एरिया, तो फिर हो सकता है वो रेजिस्टेंस एरिया भी काम ना आए और मार्केट फुल्ली रिवर्स कर जाए। फुल्ली रिवर्स से मेरा मतलब है 17,800 से ऊपर चला जाए, और 17,800 भी छोड़िए, फिर आप 18,350 भी क्रॉस कर सकता है और 18,650 भी क्रॉस कर सकता है। तो फिर फुल्ली तेज़ी का मूड में आ जाऊँगा मैं भी, और मार्केट भी, दोनों आ जाएंगे ठीक है ना। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप बस 17,355 ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर में कोई शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड नहीं करनी है। मार्केट बहुत बुरी तरह से तेज़ी दिखा सकता है, बहुत ज़ोर से जा सकता है ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सावधान होकर शॉर्ट बनाइए। शॉर्ट ज़रूर बनाना है, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। शॉर्ट नहीं बनाएंगे तो फिर ये वापस से टॉप का मज़ा खो देंगे। तो सेल ज़रूर बनाना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 17,355, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा और बड़ा कर सकना कोई व्यक्ति चाहता ही है कि थोड़ा सा और देखना चाहता है तो 17,390, ठीक है। तो ये आपके फाइनल स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे आपकी निफ्टी का कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। आपको पूरी चीज़ें मैंने ढंग से समझा दी हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी पर भी मैंने आपको जो रेजिस्टेंस बताया था 36,500 600 ऐसे ही कुछ रेजिस्टेंस बताए थे मैंने आपको ऊपर। तो अभी हम 36,600 के आसपास ही रुके, लेकिन अगेन चार्ट एक्सट्रीमली पॉजिटिव है बैंक निफ्टी का भी, मैं आपको पहले भी बता कर चुका हूँ। हालांकि थोड़ा रेंज में मार्केट है, तो रेंज में आपका बैंक निफ्टी भी हो सकता है, मे भी हो सकता है आपको थोड़े से नीचे के रेट्स मिल जाएं, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मंदी की उम्मीद नहीं है बैंक निफ्टी में। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अगर कोई भी शॉर्ट में अगर ऊपर से फ़ायदा मिलता है तो आपको उसको फटाफट बुक भी करने के बारे में सोचना चाहिए। तो निफ्टी पर मैंने आपको बता ही दिया है। बैंक निफ्टी पर भी आप ये मान लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है 35,500 तक आ जाओ नीचे, ठीक है ना। तो 35,480 मैंने आपको एक स्टॉप लॉस वहाँ पे भी दिया है। 35,500 35,600 तक आप चाहें तो बैंक निफ्टी बाय करके चलिए, फ्यूचर्स बाय करिए, कॉल बाय करके चलिए। आपका स्टॉप लॉस है 35,480 सस्टेनेबल का मतलब ये है कि चाहे एक बार आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या 2 बार हो या 5 बार हो, आपको कोई भी बाय पोजीशन केवल बाय पोजीशन ही क्रिएट करनी है बैंक निफ्टी के अंदर, और आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए स्ट्रिक्ट एंड सस्टेनेबल। आपका 35,480, ठीक है, ये आपका स्ट्रिक्ट और सस्टेनेबल स्टॉप लॉस है।
तो सस्टेनेबल का मतलब, और मेरे तो सारे सस्टेनेबल स्टॉप लॉस होते हैं, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस देने की कोशिश करता हूँ, एक लेवल देता हूँ आपको, वहाँ तक बाय करना है। आप 35,500 तक बाय करके चल सकते हैं। 480 यानी 35,500 से ऊपर बाय करना है आपको। 480 का स्टॉप लॉस लगाना है। फ्यूचर्स के लेवल्स हैं और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे मेरा पहला टारगेट मैं मान के जो चल रहा हूँ, तो अगर यहाँ से हम चले ऊपर तो 37,140, 37,700 ये आ सकते हैं। और 37,700 से अगर जब हम ऊपर चलेंगे तो फिर वहाँ से बहुत बढ़िया तेज़ी आएगी, जो कि आपको नए हाइस पे लेकर जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 47,000 से 50,000 के टारगेट्स बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेंगे, अगर मार्केट में सब कुछ अच्छा होने वाला है तो। और मार्केट में अगर ख़राब होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, तो आपकी 31 मार्च की क्लोजिंग आपको बता देगी कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो 31 मार्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी नज़र उसके ऊपर है, आप लोगों की भी रहेगी। और आपको मैं पूरी तरह से अवेयर रखूँगा सब चीज़ों के बारे में। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको सब चीज़ें पता होंगी मार्केट के अंदर। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो आपको टारगेट्स नीचे के भी बता रखे हैं, दोबारा सुन लीजिएगा, वीडियोस आपके पास हैं। नीचे के टारगेट भी बता रखे हैं, नीचे के लेवल्स भी बता रखे हैं, कब आपको कैसे किस लेवल पे कैसे ट्रेड करना है वो भी सब कुछ समझा रखा है, ठीक है ना। वो वीडियोस बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके पास पड़े हुए हैं। एक एक वीडियो की कीमत है, बहुत ही कीमत है उनकी। तो थोड़े से सुनते रहिए उनको, फुर्सत में टाइम निकाल के सीखने को मिलेगा आपको बहुत सारी चीज़ें। और आपको ये भी समझ में आएगा कि कब किस समय मैंने आपको क्या बोला था और वो हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको उससे समझ में आएंगी। तो नीचे जैसे आपको बताया उनको भी सुनिए, बहुत आपको कीमती चीज़ है, उनकी कीमत अभी समझ में नहीं आएगी, बाद में आएगी। तो आपको कुछ स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेता हूँ आज मैं, फिर से अपना थोड़ा सा डंका बजा लेता हूँ कि आपको कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए थे वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप देख लो। मार्केट गिरता भी है तो भी मेरे स्टॉक चलते हैं, आपको ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे काउंटर है बताने के लिए तो, लेकिन जो लेटेस्ट हैं जो आपके दिमाग में भी अभी भी होंगे, तो मैंने आपको आईटीसी बताया था, ठीक है ना। तो वो पहला टारगेट अचीव हो गया है, वो भी 245 से ऊपर निकला है। मेरा टारगेट भी मैंने आपको बताया था 245-46 यह टारगेट है, इससे ऊपर चलेगा 246 से ऊपर। अभी भी अगर कोई अप एंड डाउन में पोजीशन रखना चाहते हैं, लेने चाहते हैं, फ्रेश भी लेना चाहते हैं, तो अब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 245 सस्टेनेबल, 246 से ऊपर में आपको बाय करके चलना है। और 266 का आपका 266 267 मान लीजिए, ये आपका पहला टारगेट है यहाँ से। और जब वो वहाँ से ऊपर चलेगा फिर तो बम्पर चलने वाला है, आपको मैं बता रहा हूँ। 283 का टारगेट है, 283। और मेरे क्लाइंट्स की भी पोजीशंस हैं वहाँ पे, मेरी भी पोजीशंस हैं, और हम लोग वहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको भी लेना है तो आप भी ले सकते हैं। 245 का स्टॉप लॉस लगा के 246 से ऊपर में बाय करना है, लीजिए पोजीशन। 283-85 का पहला टारगेट है, उसके बाद 305 से 315 330, और उसके बाद और ऊपर आपको अपडेट करते रहूँगा। दूसरा काउंटर जो मैंने आपको बताया था, वेदांता बताया था, आपको याद होगा अच्छे से, मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि वो काउंटर बहुत बढ़िया से ऊपर चलेगा। और 411 का मैंने टारगेट रखा था उसके लिए, 411 440, और उम्मीद कर रहा हूँ 440 हो सकता है आपको मार्च में देखने को मिल जाए। तो अगर आपको भी वहाँ पे बाय पोजीशन अगर अभी भी क्रिएट करनी है तो 285 का स्टॉप लॉस डालिएगा वहाँ पे भी, और बाय लेकर चलिएगा। 285 287 क्या लेवल है चेक कर लेता हूँ। तो आपको ऊपर बाय करना है, 286 से ऊपर में बाय करना है आपको वहाँ पे पोजीशन। तो 286 से ऊपर बाय करना है। 285 आपका सस्टेनेबल स्टॉप लॉस है। 411 का पहला टारगेट है, आज भी हाई 407 किया हुआ है स्पॉट पे। फ्यूचर्स में भी देख लेते हैं क्या हाइज किए हैं इसने। ₹409 का आज का हाई है इसका, ₹2 से दूर रह गया मेरा जो टारगेट आपको बताया था मैंने। लेकिन टारगेट उससे भी बड़े हैं, आपको पता ही है, टारगेट आपको बता ही दिए मैंने कि क्या टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टारगेट है आपका 440 का अगला, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया है, 385 से ऊपर, 386 से ऊपर आपको बाय करना है। 385 थोड़ा सा बड़ा दिल है तो 383 स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपको टारगेट बता दिए ऊपर क्या मिलने को देखने को मिल सकते हैं।
एक दो काउंटर्स की और चर्चा कर लेता हूँ जो आपको बताए थे मैंने, और उनके ऊपर भी बहुत बढ़िया चाल आपको देखने को मिली है। तो एक स्टॉक था, मैंने आपको एक बताया था ईशान, मैंने आपको बताया था ईशान केमिकल कंपनी थी एक, जिसमें मैंने बताया था आपको शंकर शर्मा जी का स्टेक है, उसके अंदर उन्होंने बाई किया है 128, 29, 27, 95 क्या 121, 23 क्या बताया था आपको, वहाँ पे उन्होंने बाई पोजीशन बनाया था। और मैंने जब ये ऊपर था 150-60 के आसपास था, 55 के आसपास था, जब जिस समय मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको बोला था कि नीचे अगर आपको ये 128 रुपये के आसपास तक अगर कभी मिलता है तो आप इसको बाय लेकर चल सकते हैं। और काउंटर अभी जब ये अभी पीछे गिरावट हुई थी कुछ दिन पहले की, जो हमने लोज बनाए थे उस बॉटम के टाइम पे, तब ये काउंटर उन लेवल्स पे आया था। और उसके बाद अभी इसने जो रिसेंट हाई किया वो 155 का है, यानी कि लास्ट जब ये आया था 160, 166 रुपये के हाइज बनाए थे, जब आपसे चर्चा की थी मैंने उस समय इसने। और उसके बाद ये वापस नीचे आया धीरे 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 करके, और लोज बनाए इसने तकरीबन 125 के। मैंने आपको 128 रुपये तक बाय करने के लिए बोला था कि नीचे कोई भी गिरावट में अगर ये 128 रुपये के आसपास तक आता है तो आप इसको बाय लेके चल सकते हैं। और इसने अभी हाई किया है 155 रुपये का। टारगेट यहाँ पे नहीं है, टारगेट तो अभी काफ़ी ऊपर हो सकते हैं। शंकर शर्मा जी पे अगर आपको भरोसा है तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और टारगेट वगैरह तो मैं भी आपको बताते ही रहूँगा क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने ये 155-56 ये तो टारगेट के लिए बाय किया नहीं होगा, मुझे तो लगता है 2-4 गुना तो कम से कम करेंगे ही अपने पैसे को वो। तो आपको भी अगर लेना है तो मैंने आपको बताए थे लेवल्स, और वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर इसको 128 से अगर मैं बात करूँ, और तो तकरीबन 20% के आसपास तो ऊपर आ ही गया है उन लेवल से। तो कम नहीं होता है 20% का रिटर्न, आप पूरे साल भर में नहीं मिलते हैं लोगों को 20% तो मैं आपको एक एक महीने में दिला देता हूँ, ठीक है ना। तो एक मैंने आपको एक और काउंटर का जिक्र करते हैं, मैंने आपको बताया था महाराज सीमलेस, मैंने आपको एक काउंटर बताया था, ठीक है ना। तो ये काउंटर पे भी अगर आज का मैं हाई देख रहा हूँ तो 594 रुपये का हाई है। और ये काउंटर भी मुझे उम्मीद है 500 रुपये से नीचे भी मैंने आपको बताया था, पीछे भी गिरावट में आपको मिला था 500 रुपये के आसपास भी। उससे पहले मैंने आपको 515 तक बाय करने के लिए बोला था, 515 से नीचे 450, 400 ऐसे तक भी मैंने आपको शायद बोला था इसके अंदर कि वहाँ तक भी अगर आप चाहें तो ये बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। और अभी आप देखिए 595 रुपये का हाई है। तो अगर मैं 500 रुपये की भी बात कर लूँ तो आप देखो कितना रेट आपको रिटर्न मिल गया, यहाँ पे भी 20% के आसपास हो गया लगभग, ठीक है ना। महीने भर पहले की बात है शायद, तो आप देख लो, तो 20% के रिटर्न मिल जाते हैं आपको बहुत बढ़िया से। तो पोजीशन और ये 20% के लिए मैंने आपको नहीं दिया है, ये भी बता दे रहा हूँ आपको। तो आप बहुत जल्दी इस काउंटर को 1000 रुपये देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। तो बाकी आपको बताएंगे, आप आगे आगे बताते रहेंगे। आप ये तो छोटी छोटी से टारगेट के लिए तो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, डबल के टारगेट देता हूँ कैश वाले स्टॉक भी। टाइम ज़रूर लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकता है। बैंक में रखोगे अपने पैसा तो तकरीबन बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आपको पता ही है कितना समय लग जाएगा बैंक में रखोगे तो। यहाँ तो आपका साल भर में भी डबल हो जाता है तो भी बहुत है, 2 साल में हो जाता है तो भी बहुत है, ठीक है। तो काउंटर आपको बहुत बेहतरीन बताता हूँ। इस कंपनी के टारगेट भी मैंने आपको बता दिए। ये 1000 रुपये का टारगेट है मेरा, 1000 रुपये क्या उससे भी ऊपर के टारगेट हैं, 2000 भी दिखेगा, 3000 भी दिखेगा ये काउंटर। और आप आज के भाव नोट कर लीजिए भी, है ना। और अभी सरप्राइज़ मत करिए, क्योंकि और ये भी मत सोचिए कि 4 गुना टारगेट बोल रहा हूँ आपको, 2000 रुपये भी बोल रहा हूँ करंट से। 500 रुपये का स्टॉक हो जाएगा 2000 रुपये, और ऐसा मैं पहले भी करके दिखा चुका हूँ। तो आप भरोसा उस चीज़ से भी कर सकते हैं। ऐसा ही काउंटर था टाटा स्टील, वेदांता, एस्कॉर्ट्स 530 रुपये पे, 550 रुपये पे बाय करा रखा है। आप देख लो, उठा के नीचे आने का नाम नहीं है। और अभी उस समय 500 रुपये का जब स्टॉक था तभी 3000 के टारगेट बोले थे उसके अंदर कि आ जाएंगे। तो 2000 तो पहुँच ही गया है, 3000 भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो इसको भी हल्के में मत लेना, आपको बता दिया, बहुत बेहतरीन काउंटर है। और वेदांता को भी हल्के में मत लेना, वो भी काउंटर में आपको 3 गुना 4 गुना दिखा दूंगा। टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो लेकिन 3-4 गुना दिखा दूंगा करंट भाव से भी, ठीक है। तो वेदांता भी बहुत बेहतरीन है, बाय करके चलिए।
काउंटर बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बताए थे, अभी मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा यहाँ पे क्योंकि समय नहीं है। मेरे दोस्त ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, तो अभी भी 30 मिनट का वीडियो हो गया है, वो नाराज़ हो जाएंगे नहीं तो वीडियो को अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आगे फिर आपसे कल फिर से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, आगे की चीज़ें फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।